कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि हमने जो भी एफर्मेशन किया है या फिर हमने जो भी चीजें अपने मुंह से बोली है वो सडनली सच हो गई। कई बार ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार कितना पावरफुल फील होता है कि यार हमारे मैनिफेस्टेशन हमारी एफर्मेशन अगर सब पूरी हो जाए तो कितना मजा आए। और कभी कभी कुछ हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि यार दिस वाज द बेस्ट फीलिंग जो हमें कभी भी फील हो सकती है टू एक्चुअली हमारे शब्द जब सच हो जाते हैं। बट क्या शब्दों के सच होने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है? वेल यस, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस और ये होता है सब कुछ आपके ब्रेन की वेव्स की वजह से। ब्रेन वेव्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं इंटरनेट की मदद से, यूट्यूब की मदद से, बट हम ये नहीं जानते कि उन ब्रेन वेव्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको वो डिकोडेड फॉर्म में बताऊंगी कि ब्रेन वेव्स कितने टाइप्स की होती है और आप कैसे इन वेव्स को यूज कर सकते हो अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैं इसमें आपको एक प्रैक्टिकल गाइड भी प्रोवाइड करूंगी जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं एवरी सिंगल डे टू इंप्रूव मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में होगा, कोई हेक्टिक शेड्यूल्स नहीं है जो आपको करने में 10 बार सोचना पड़े कि ओके दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दीज आर माइन्यूट एक्टिविटीज जो आप शायद आप अभी भी करते हैं और कॉन्शियसली नहीं करते हैं। और जब आप इन्हें कॉन्शियसली करना शुरू करेंगे और इन ब्रेन वेव्स को एक्चुअली हार्नेस करेंगे तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी मैग्निफिसेंट। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बिना डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप्स की ब्रेन वेव्स होती हैं। हम जितनी ब्रेन वेव्स को जानते हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, दैट इज बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। और ये सारी ब्रेन वेव्स अलग अलग टाइम पे काम कर रही होती है। और अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन पांचों ब्रेन वेव्स को हार्नेस करना पड़ेगा। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, आपको कॉन्शियसली एक या दो चीजों पे फोकस करना होता है और ये आपको सारी ब्रेन वेव्स में हेल्प करती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इंडिविजुअली ब्रेन वेव्स करती क्या है और इन्हें कैसे हार्नेस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बीटा वेव्स की। बीटा वेव्स होती है नॉर्मली जो आपकी वेकिंग स्टेट होती है, यानी कि जब आप फुल्ली कॉन्शियस होते हो वो टाइम आपका कॉन्शियस टाइम होता है जहां पर आपका बीटा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पे आप जो भी आप प्लानिंग कर रहे होते हो, एक्शंस ले रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हो, एवरीथिंग जो आप वेकिंग स्टेट में कर रहे होते हो, वर्क प्लान एवरीथिंग, वो आपका बीटा वेव्स में आता है। इस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं सकते हैं बट इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए क्लैरिटी और गोल को डिसाइड करके। यानी कि जब आप फुल्ली कॉन्शियस होते हो ना, जब आपका ब्रेन हाईली एक्टिव होता है, उस टाइम पे आप अपने डिजायर्स के बारे में सोच सकते हैं कि आपको जेन्युइनली लाइफ में चाहिए क्या। वो गोल की क्लैरिटी को आप लेकर के आ सकते हो। बीटा के टाइम पे ना ये आप क्लैरिटी बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। आपको कौन सी जॉब चाहिए, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, वेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट आपको कैसा चाहिए, एवरीथिंग जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट डिजायर आप उसको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, अपने लिए कुछ एफर्मेशंस को क्रिएट कर सकते हैं जो आप बाकी स्टेट्स को हार्नेस करने के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि प्लानिंग जितनी भी है वो आप कॉन्शियसली कर सकते हैं बीटा वेव्स के टाइम पे। और जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी के साथ इन चीजों को अप्रोच करोगे ना और नेगेटिव एस्पेक्ट को लेट गो करते जाओगे, उतना ही जल्दी आपको इनका इंपैक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा वेव्स की। अल्फा वेव्स आपकी डीप रिलैक्स्ड स्टेट्स होती है। ये जनरली जब आप डीप रिलैक्सेशन में होते हो, मेडिटेशन कर रहे होते हो, माइंडफुलनेस करते हो, या फिर सोने से जस्ट पहले जब आप ब्रीदिंग करके अपने पूरे सिस्टम को स्लो डाउन करते हो, वो टाइम होता है जब आपकी अल्फा वेव्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसको आप गेटवे ऑफ सबकॉन्शियस भी कहते हो क्योंकि अल्फा के टाइम पे आप ऑटो सजेशंस को देना शुरू करते हो एंड धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस तक चला जाता है। सो द रीजन अल्फा को ना हमेशा गेटवे के नाम से जाना जाता है कि ये सबकॉन्शियस का गेटवे। अगर आपने अल्फा के टाइम पर एक जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी आप एफर्मेशंस कर रहे हो, इनका सबकॉन्शियस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है और ये आपके सारे डिजायर्स को पूरा कर सकता है। सो एवरीथिंग जो आपने बीटा के टाइम पे लिखा है, आपके गोल्स, उनको क्लियरली विजुअलाइज कीजिए आप अपने अल्फा स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी थीटा वेव्स। थीटा वेव्स आपका सबकॉन्शियस रेल्म होता है, यानी कि अल्फा अगर गेटवे है तो थीटा आपका सबकॉन्शियस है। यानी कि यहां पर जो भी सजेशंस आपके अल्फा से थीटा तक पहुंच गए वो आपकी रियलिटी में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके सबकॉन्शियस तक चले गए, अब वो आपकी इनर रियलिटी बनना शुरू हो जाते हैं। अब थीटा वेव्स में जाने का मतलब है
एक्सट्रीमली रिलैक्स स्टेट, जो स्लीपी ड्राउजी स्टेट होती है, स्पेशली जब आप बहुत डीप रिलैक्स्ड होते हो ना, एक डीप ट्रांस में चले जाते हो, तब आपका थीटा एक्टिवेट हो जाता है। या फिर नेचुरली जो थीटा स्टेट आपकी लाइफ में अपीयर होता है वो होता है जस्ट जब आप सोने जा रहे होते हो, अल्फा स्टेट में आने के बाद जब धीरे धीरे आप एकदम से कॉन्शियसनेस को लूज करना शुरू करते हो। लाइक थीटा वेव्स में ना आप मिनट और टू जब आप कॉन्शियस नहीं होते हो, जस्ट यू आर सो ड्राउजी कि यू नेवर नो कि आप कब ड्रिफ्ट ऑफ हो जाओ, एंड यू आर नॉट एट ऑल कॉन्शियस। बट जब आप एफर्मेशंस करते करते अल्फा स्टेट से उसी को रिपीट करते जाते हो, उसी में से वो रेपिटेशंस आपके थीटा तक भी चले जाते हो और वो आपके सबकॉन्शियस में लॉक हो जाते हैं। दैट इज द रीजन आपको कहा जाता है कि सोने से पहले विजुअलाइज करिए व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, बिकॉज आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हो अल्फा में, बट उसी विजुअलाइजेशन को जब आप लूप में करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके थीटा तक चला जाता है। एंड टू मेक श्योर कि वो आपके थीटा तक पहुंचे और आप ड्रिफ्ट ऑफ हो जाओ, बिकॉज आप कॉन्शियसली इसको हार्नेस नहीं कर सकते, इट्स अ ड्राउजी स्टेट, तो आप उसको कॉन्शियसली मॉनिटर नहीं कर सकते, आप मॉनिटर अपनी अल्फा स्टेट को कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन कि हमेशा अपनी विजुअलाइजेशंस को या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको बहुत छोटा सा रखें, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लूप में, जिसको आप कॉन्स्टेंटली बार बार आप अपने माइंड में रिपीट करते रहो, ताकि अल्फा में देखते देखते कब वो थीटा में आ जाए आपको खुद भी ना पता चले, बिकॉज थीटा को आप कॉन्शियसली मॉनिटर नहीं कर सकते, बिकॉज अ ड्राउजी स्टेट। अगर आप कॉन्शियस हो गए तो थीटा चला जाएगा, आप इधर अल्फा में आ जाओगे या तो बीटा में आ जाओगे, या फिर आप कंप्लीटली डेल्टा में चले जाओगे। सो यू कैन नॉट लाइक कॉन्शियसली मॉनिटर थीटा। दैट इज द रीजन कि आपको अल्फा का यूज करके थीटा तक जाना है। सो विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस कैन बी अ गुड वे, जिसको आप चैंट करते 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 जब आप सो जाओगे ना, तो यू विल नॉट कॉन्शियसली रिमेंबर कि आपने लास्ट थॉट वही एफर्मेशन बोला था, वही चैंट बोला था या नहीं बोला था, बट वो ऑटोमेटिकली अल्फा में आप रिपीट कर रहे थे, करते करते वो ऑटोमेटिकली उस बैरियर को क्रॉस करके थीटा तक चला जाता है। सो मेक श्योर कि आपके जो एफर्मेशंस है या फिर विजुअलाइजेशन है वो छोटा हो, लूप में हो, ताकि आप कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट करते जा सके, सबकॉन्शियसली भी वो ऑटो मोड पे रिपीट होकर थीटा में चला जाता है। और जो भी आपके थीटा में जाता है, हम सब जानते हैं एवरीथिंग दैट एंटर्स इनटू थीटा वो आपकी रियल लाइफ में भी आना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द key to manifesting anything in your life. Theta is subconscious itself. अब नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा वेव्स की। डेल्टा वेव्स होती है जब आप सो जाते हो, लाइक यू आर नॉट कॉन्शियस। ये डीप स्लीप होती है, नॉट द अर्ली स्लीप एंड नॉट द स्लीप जब आप थोड़े से वेकिंग टाइम पे आ जाते हो या फिर आपको स्लीप में ड्रीम्स आ रहे होते हैं, नॉट दैट स्टेट। डेल्टा स्लीप होती है जब आप टोटली रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो और एकदम डीप स्लीप में होते हो, जहां पे ड्रीमलेस स्लीप होती है, यहाँ पे आपको कोई ड्रीम्स नहीं आते। ये फेज होता है जब आपकी पूरी बॉडी रिजुविनेशन में होती है, प्लस आप जो भी ऑटो सजेशंस लेके गए होते हो वो इनर वायरिंग करने में काम आता है, यानी कि आपकी न्यूरॉन्स जो फायर टुगेदर वायर टुगेदर हो रहे होते हैं वो उसी ड्यूरेशन में हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, आपकी फिजिकल हीलिंग, आपकी बॉडी रिस्टोरेशन, एवरीथिंग वो इसी स्टेट में हो रहा होता है। और अगर ये 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी इंटरप्टेड होती है ना, तो आपकी डेल्टा वेव्स इंक्रीज नहीं होती है। सो मेक श्योर कि सोने से पहले आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपको सोने के बाद भी एक्टिव बना के रख रही है, या फिर आपने इतना ज्यादा पानी पी लिया सोने से पहले दैट एवरी 2 आवर्स आप अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो टू गो टू द वॉशरूम। सो मेक श्योर कि सोने से पहले आप इतना पानी ना पिए, आप इतना ही कंज्यूम करें कि डायरेक्टली सोने के बाद फिर आप 7 to 8 आवर्स के बाद ही आप सो के उठोगे एंड यू विल हैव एन अनइंटरप्टेड स्लीप। ये आपकी रिजुविनेशन में हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, जो भी ऑटो सजेशंस आपने सोने से पहले दिए होते हैं उनको आपकी लाइफ में लाने में हेल्प करता है। लास्टली आता है आपका गामा वेव्स। गामा वेव्स होती है, ये आप किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये रिलेट करती है आपके हार्ट से, आपके ग्रैटिट्यूड से। जितना ज्यादा आप लव फील करोगे, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, एंड रियल लव एंड रियल ग्रैटिट्यूड, नॉट जस्ट फेकिंग कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, नो। जब रियल फील करते हो ना, जेन्युइनली आप उस चीज के लिए खुश होते हो, तो आपकी बॉडी में ना गामा वेव्स रिलीज होती है, एंड ये ना ब्लिसफुल फीलिंग होती है। जब आप बहुत ज्यादा किसी को लव वाली फीलिंग को आप फील करते हो, या फिर जब किसी चीज के लिए आप जनरली खुश होते हो, लाइक दिल से खुश होते हो, तो टाइम जब आप ग्रेटिट्यूड को फील करते हो वो आपके गामा वेव्स को इंक्रीज करता है। और जब आपका गामा इंक्रीज होता है ना, आपकी हार्ट रेडिएट करती है एनर्जी जो आपकी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करती है, और इसको आप कभी भी प्रैक्टिस करते हो। सो गामा इज समथिंग जो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जेन्युइन फीलिंग्स के साथ। दिस इज समथिंग जिसको आप फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगता, जेन्युइन फीलिंग्स होना जरूरी होता है। और जितना ज्यादा, जैसे विजुअलाइजेशन के दौरान जब आप इमोशनली इन्वेस्ट होते हो अपने विजुअलाइजेशन में, अपने एफर्मेशंस में, चैंटिंग्स में, जितना ज्यादा इमोशंस
को लेकर के आते हो ना, आपका थीटा, अल्फा एंड गामा सब कुछ इंक्रीज होता है, एंड दैट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ। सो अगर आप एक सिंपल डेली रूटीन चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्शंस जो आप आज तक करते आए हो बट उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू टर्न पॉजिटिव, नेगेटिव को अपनी लाइफ से दूर करें, एंड इट्स अ प्रैक्टिस। अगर आपको ये जानना है कैसे नेगेटिव को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटी इन योर लाइफ, हाउ टू ओवरकम नेगेटिव सिचुएशंस को आप देख सकते हैं, जहां से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। और उसके बाद आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को इंप्रूव करने के लिए और अपने ब्रेन वेव्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। सो एवरी मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हो ना, तो डायरेक्टली उठ मत जाओ, उस टाइम पे ना आप अल्फा स्टेट में होते हो, तो थीटा से अल्फा का जो ट्रांजिशन होता है, लाइक आप डेल्टा स्टेट से आ रहे होते हो और धीरे धीरे आप थीटा वेव्स पे होते हो। तो ये प्रोसेस ना 2 टाइम होता है, सुबह भी होता है और रात में भी होता है। तो एवरी मॉर्निंग जब आप सोकर के उठ रहे हो, कॉन्शियसली बिस्तर से उठने से पहले या 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितनी भी देर आप कॉन्शियसली उठो मत। द मोमेंट आपकी आंखें खुली ना, कॉन्शियसली रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द एफर्मेशंस और द विजुअलाइजेशन और चैंटिंग, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको 5 मिनट के लिए करिए, एंड देन गेट अप फ्रॉम द बेड। लाइक डोंट जस्ट डायरेक्टली गेट आउट फ्रॉम द बेड, उस जोन में रहिए। आफ्टर दैट बीटा को इंक्रीज करने के लिए आप फोकस्ड एक्टिविटीज को करिए, इंस्टेड ऑफ माइंडलेस स्क्रॉलिंग और डूइंग एक्टिविटीज जो आपको प्रोडक्टिव नहीं लग रही हैं, या फिर टीवी देखना या स्मोकिंग करना या एनीथिंग जो आपकी बॉडी को हार्म करती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उन चीजों को ट्राई कीजिए जो आपके फोकस को बढ़ाती है। पूरे टाइम करने की जरूरत नहीं है, टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर टाइम, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ बदलोगे ना तो चीजें नहीं होंगी। टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम, कि सुबह का जो 1 घंटा है वो आप फोकस्ड एक्टिविटी के लिए रख लो। मे बी आप प्लेइंग अ स्पोर्ट और ड्राइंग और स्केचिंग और गार्डनिंग और just doing some studies और reading certain things। वहां पर आपका माइंड हाईली अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और आपकी बीटा वेव्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। एंड जब आपका माइंड इतना फोकस्ड हो ना, देन आप अपने गोल्स को राइट कीजिए, अपने डिजायर्स को फुलफिल कीजिए कि आपको क्या चाहिए, उस क्लैरिटी को लेकर के आइए। एंड देन आपको यही सेम जो थीटा और अल्फा का प्रोसेस है वो ही रात में भी रिपीट करना है सोने से पहले। एंड ग्रैटिट्यूड को जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो दिन भर में, फॉर द फूड, फॉर द पीपल, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर द हाउस दैट यू लिव इन, फॉर द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग, हर चीज के लिए जेन्युइनली खुशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ प्रैक्टिस। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, वो आ जाएगा, एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे करने से आता है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल फील कि आप चीजों को एक्चुअली फील कर पा रहे हो, एंड इट इज नॉट फेकिंग। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप इन चीजों को जेन्युइनली फील कर सकते हो। सो फॉलो दिस एवरी सिंगल डे। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो या फिर सडनली किसी वजह से आप जॉल्ट से उठ गए, तो मेक श्योर रात में सोने से पहले तो आप ये 100% करो ही करो। एक प्रोसेस की तरह जाओ कि आप बीटा पे थे, आपने अपना गोल लिखा, फिर आप अल्फा पे गए, आपने विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस करते करते आप अपने थीटा पे गए, थीटा में जाने के बाद आप सो गए और आपने लाइक डेल्टा वेव्स को प्रॉपरली हार्नेस किया। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो। सो जितना ज्यादा आप कॉन्शियसली एवरी सिंगल डे इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। डे 1 डिफिकल्ट होगा, डे 2 डिफिकल्ट होगा, डे 3 इजी होना शुरू हो जाएगा, डे 5 से आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा टू परफॉर्म इट एवरी सिंगल डे, बिकॉज ये हार्डली आपके पूरे दिन का 10 मिनट लेगा। और ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो आप कभी भी कर सकते हो। एंड जितना ज्यादा आप नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहते हो और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करते हो, सराउंडिंग भी आपको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है, और मैनिफेस्टेशंस रियल हो जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।